अगर आपको लगता है कि आपके जो बाल हैं वो DHT के कारण टूट रहे हैं तो आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक करा है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं एक तरीका आपको बताने वाला हूं जिसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो बाल जो टूट रहे हैं वो वाकई में DHT के बढ़ने के कारण टूट रहे हैं या फिर वजह कोई और है। इसी के साथ ही मैं आपको कुछ फूड्स भी बताऊंगा जिनके ज़रिए आप अपने DHT का जो लेवल है वो मेंटेन कर सकेंगे ताकि आपके जो बाल है वो कम टूटे। एंड इसी के साथ ही लास्ट में एक बोनस टिप आपको मिलेगी जिसमें मैं अपने पर्सनल फेवरेट कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं DHT को कम करने के लिए। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, कॉज इसी तरह का स्किन केयर कंटेंट आपको इसी चैनल पर देखने को मिलता रहता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले आप लोग का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए और उनको टूटने से बचाने के लिए आपके बालों को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, बायोटिन, फॉलिक एसिड एंड प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हम लगभग ये सारे विटामिन कुछ सप्लीमेंट से या फिर हमारे नेचुरल फूड से पूरा कर ही लेते हैं। लेकिन क्या होता है जब DHT आपके बालों में जमा हो जाता है तो आपके बालों को ये सारे विटामिन एंड मिनरल्स नहीं मिल पाते, जिनके कारण वो पतले हो जाते हैं। एंड इसी पतलेपन के कारण ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो निकल आते हैं अपने हेयर फॉलिकल से। तो दिस इज हाउ DHT वर्क्स। अब जिन लोगों को नहीं पता कि DHT होता क्या है मैं समझा देता हूँ। DHT स्टैंड्स फॉर डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल्स में जनरली पाया जाता है क्योंकि एक मेल हार्मोन है जो कि आपके फेस को शेप देता है, आपकी बॉडी को, मसल को इंड्योर करता है। इसी के साथ ही आपके फेशियल हेयर्स हो गए, आपकी टोनैलिटी, वॉइस की जो टोनैलिटी हो गई, उसको ये इनहैंस करता है, मतलब आपको एक तरह से मैनलीनेस देता है। इसी के साथ दोस्तों ये फैट डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब DHT आपके ब्लड लाइन में या कि ब्लड स्ट्रीम में फ्रीली घूमना शुरू कर देता है, एंड जिसके कारण जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वो जो रिसेप्टर होते हैं वहां जाके चिपक जाता है। अब क्या होता है जब DHT वहां जाके चिपक जाता है तब ये आपके बालों को एसेंशियल विटामिन जो कि मैंने ऑलरेडी पहले मेंशन करे थे वो लेने नहीं देता, जिनके कारण ऑब्वियस सी बात है आपके बाल टूटेंगे ही। तो दोस्तों इस टेस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप चेक कर पाएंगे कि आपके जो बाल टूट रहे हैं क्या वाकई में DHT के बढ़ने के कारण टूट रहे हैं या फिर वजह कोई और है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब DHT आपकी बॉडी में बढ़ता है तो आपके फ्रंटल एंड क्राउन एरिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और सबसे ज्यादा जो बाल टूटते हैं वहीं के टूटते हैं। मतलब आपके आगे के बाल हो गए और आपके बीच के बाल हो गए, पीछे के बालों पर कोई इफेक्ट नहीं आता है DHT जब बढ़ता है। सेकंड चीज आपको ये चेक करनी है कि आपको आगे के बाल लेना है। अगर आपके हाथ में आगे के बाल आ जाते हैं 2-3 तो उन बालों को आपके पीछे के बालों से मिलाना है। किस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से आप एक उंगली की चिमटी सी बना सकते हैं एंड अपने बालों को खींच के देखिए। ऑलराइट, आपके अगर हेयर फॉल हो रहा होगा तो यकीनन आपके 2 से 3 बाल आपके हाथ में आ जाएंगे। सेम चीज आपको पीछे वाले बालों के साथ करनी है एंड उन्हें खींच के देखना है। अगर आप तोड़ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं टूट रहे तो आप हल्की से कैंची से काट सकते हैं या किसी से कटवा सकते हैं। अब क्या करना है, आपको अपने दोनों बालों को, जो आपके आगे के बाल है एंड पीछे का जो बाल है, उन्हें मिला के देखना है। अगर आपका जो आगे का बाल है वो पीछे वाले बालों से थोड़ा पतला है तो समझ जाइएगा कि ये DHT के कारण हो रहा है। और अगर आपके जो बाल हैं वो सेम मोटाई के हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि आपका जो हेयर फॉल है वो किसी और वजह से हो रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फूड्स की जो आपकी मदद करेंगे आपके DHT को कंट्रोल में रखने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहला आता है आर्गन ऑयल। आप आर्गन ऑयल को यूज़ कर सकते हैं अपने खाने के लिए या फिर आप अपने सीधे बालों में भी लगा सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स होता है एंड इसमें 5 स्टेरॉल पाया जाता है जो कि इनहिबिट करता है आपके DHT को बढ़ने से। इसी के साथ दोस्तों आप टमाटो यानी कि टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको लाइकोपीन देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छी तरह से 5-अल्फा रिडक्टेस जो कि एक प्रमोटर होता है DHT का, उसे रिड्यूस करने में आपकी बॉडी की मदद करता है, जिसके कारण आपको कम बाल टूटने को मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप पम्पकिन सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप ओट्स वगैरह खाते हैं तो उसमें आप ऊपर से पम्पकिन सीड्स डाल सकते हैं। इसमें आपको ओमेगा 3 देखने को मिलेगा अलॉन्ग विद जिंक, और दोनों ही बेहतरीन काम करते हैं, DHT को इनहिबिट करते हैं, इनहिबिटर का काम करते हैं। इसी के साथ ही आप सब्जी के रूप में आप खा सकते हैं मशरूम जो कि हाई इन जिंक होता है, कमाल का काम करता है, आपकी बालों को झड़ना रोकता है। और आप मेरी ना माने तो आप गूगल पे देख सकते हैं, जिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है आपके बालों को हेल्दी रखने के लिए। इसी के साथ ही बनाना का आप यूज़ कर सकते हैं। बनाना क्या काम करता है, एक तो आपके पोटेशियम में रिच होता है, सेकेंडली आपके हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ाता है आपके गट में, जिसके कारण आपको DHT में रिडक्शन देखने को मिलता है दोस्तों। इसी के साथ ही विटामिन ई भी अच्छी मात्रा में आप लें। विटामिन ई का जो सोर्स है वो आलमंड्स हो गए, मूंगफली हो गए, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हो गए उनमें अच्छी मात्रा में आपको विटामिन ई देखने को मिल जाएगा। सप्पलनेस रखता है और मॉइस्चराइज रखता है आपके बालों को, जैसे कि ऑब्वियसली आप देख पा रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों आप अनियंस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें क्वरसेटिन
कैरोटीन होता है जो काफी अच्छी तरह से आपके डीएचटी के प्रोडक्शन को मेंटेन रखता है। और खासकर आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी हेयर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें आजकल अनियन एक्सट्रैक्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बिकॉज ये डीएचटी को कंट्रोल करने में आपकी बॉडी की और आपकी हेयर्स की मदद करता है। दोस्तों अगली चीज आती है, आपको विटामिन डी कंज्यूम करना है, क्योंकि ये हाई इन पेंटाथोनिक एसिड होता है जो कि आपके इनहिबिट करता है डीएचटी को बढ़ने से। कहाँ से आप ले सकते हैं? धूप से ले सकते हैं सबसे पहली बात तो। सेकेंडली आप फिशेस से ले सकते हैं, मशरूम से ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं आजकल मार्केट में। आप केमिस्ट पे जाएंगे तो आपको 60,000 IU की विटामिन डी की गोली आती है जिसे आपको हफ्ते में एक बार खानी होती है। ऑलराइट, इसी के साथ दोस्तों आपको कैरेट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं जिसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो कि हेयर फॉल को रोकता है। तो ये वो सारे फूड्स हैं जो कि आपको अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं। अब बात कर लेते दोस्तों कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स की या कुछ ऐसे मेडिसिन की जो कि आप यूज कर सकते हैं एंड अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। सबसे पहले मेरे लिस्ट में आती है मिनॉक्सिडिल। काफी अच्छी मेडिसिन है, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि आप ये डॉक्टर की सलाह से ही लें। क्यों? क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सबसे पहली बात तो जो मिनॉक्सिडिल है वो बीपी के लिए बनाई गई थी और इसका ये बाय प्रोडक्ट देखा गया कि आपको हेयर ग्रोथ कराती है। तो इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट आपको अगर आपकी हेयर फॉल हो रहा है तो मिनॉक्सिडिल 110% लिख के देते ही देते हैं। अगली चीज आप यूज कर सकते हैं दोस्तों फिनेस्ट्राइड। वो भी एक काफी अच्छी मेडिसिन है, लेकिन इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, तो ये मेडिसिन भी आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। तीसरी चीज आप ले सकते हैं दोस्तों DHT ब्लॉकर। जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, इट्स अ ब्लॉकर जो कि आपके DHT के प्रोडक्शन को कम करता है, जिसके कारण आपके जो बाल है कम टूटते हैं। अब हालांकि जो इसके रिजल्ट्स हैं कुछ लोगों में देखे गए हैं एंड कुछ लोगों में नहीं देखे गए हैं। सो डोंट बी सरप्राइज कि आपने पर्टिकुलर ये जो सप्लीमेंट है वो यूज करा एंड आपको 20 से 30% रिजल्ट ही देखने को मिले। भाई हर एक की बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। इसी के साथ दोस्तों आप जिंक सप्लीमेंट की तरफ जा सकते हैं जो कि काफी अच्छी तरह से आपकी जिंक की रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा एंड इसी के साथ ही आपके बालों को भी बचाएगा गिरने से। अगला जो सप्लीमेंट है आप यूज कर सकते हैं बायोटिन। अगर आपको लगता है कि आप बायोटिन में डेफिसिट है तो आप ये सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। अगेन इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप एक बार चेकआउट करके देख सकते हैं। अगली चीज आप दोस्तों कर सकते हैं हेड मसाज। देखा गया है कि जब ब्लड का सर्कुलेशन आपके बालों की तरफ बढ़ता है तो आपके बाल रिग्रो होना शुरू होते हैं, क्योंकि उन्हें वो वापस से पोषण मिलने लगता है जिसकी वो कमी थी उनमें। तो दोस्तों अगर आपकी इस वीडियो से किसी भी तरह की मदद हुई हो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप पर्टिकुलर किसी और टॉपिक के ऊपर मेरे से वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो चीज आप कमेंट पे लिख सकते हैं कि भाई मुझे इस वाले टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जल्द से जल्द मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। कीप चिलिंग, कीप वाइबिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय।